देव उठनी एकादशी 2025 देव उठानी एकादशी व्रत कथा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है चांदनी मिश्रा ऑफिशियल 11 पर, जहां हम आपको सुनाते हैं हमारे सनातन धर्म की वो अद्भुत कथाएं जो न केवल ज्ञान देती है बल्कि हमारे जीवन को नई दिशा भी दिखाती है। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं देवउठनी एकादशी की, जिसे प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी या देवउठनी 11 के नाम से भी जाना जाता है। यह वह पावन दिन है जब स्वयं भगवान श्री विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और फिर से सृष्टि के कार्य संभालते हैं। कहा जाता है, देवशेनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करने चले जाते हैं। 4 महीने तक चातुर्मास के दौरान देवता, साधु संत और भक्त सभी अपने मांगलिक कार्य रोक देते हैं, क्योंकि सृष्टि का पालनकर्ता स्वयं भगवान विश्राम में होते हैं। और जब देवउठनी एकादशी आती है तब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इसे देव जागरण का पर्व कहा गया है। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ तुलसी विवाह भी संपन्न होता है। हाँ, इसी दिन तुलसी जी और शालिग्राम, जो भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, का दिव्य विवाह होता है। यही कारण है कि देवउठनी एकादशी को वैवाहिक शुभारंभ का दिन माना जाता है। जो कार्य 4 महीनों तक रुके होते हैं वो सब इसी दिन से पुनः प्रारंभ होते हैं। अब सुनिए इस दिन की पौराणिक कथा। एक समय की बात है जब असुरों का आतंक पृथ्वी पर बढ़ गया और देवगण भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा, हे देवगण, मैं अब 4 महीने के लिए योग निद्रा में जा रहा हूँ। मेरे विश्राम काल में तुम सब भी अपने कार्य स्थगित कर दो। जब मैं पुनः जागूंगा तब सारे मंगल कार्य आरंभ होंगे। और जैसे ही देवउठनी एकादशी का सूर्योदय हुआ, क्षितिज पर प्रकाश फैला, दिशाएं सुगंधित हो उठीं और स्वयं श्रीहरि विष्णु ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ नेत्र खोले। उस पल पूरा ब्रह्मांड जैसे जीवंत हो उठा। सृष्टि में पुनः गति आई और सभी देवताओं ने भगवान का स्वागत किया। दर्शकों, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को शालिग्राम शिला के रूप में पूजना चाहिए और तुलसी जी को विवाह रूप में सजाकर आरती करनी चाहिए। कहा गया है, जो भक्त इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की आराधना करता है उसे सैकड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। व्रत के नियमों में प्रातः स्नान, भगवान की पूजा, दीपदान, कथा श्रवण और रात्रि जागरण प्रमुख है। यह दिन भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। देवउठनी एकादशी 2025 में यह पर्व विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह वर्ष शुभ योगों से युक्त है। कहा गया है कि इस बार यदि कोई भक्त तुलसी विवाह करता है या भगवान विष्णु के समक्ष दीपदान करता है तो उसके जीवन से दरिद्रता, पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। और जो व्यक्ति इस दिन व्रत कथा सुनता है या सुनाता है उसके जीवन में सदैव सुख, समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। दर्शकों, देवउठनी एकादशी हमें यह संदेश देती है कि जब हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो हमारे जीवन का हर अंधकार मिट जाता है। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने योग निद्रा से जागकर सृष्टि में फिर से प्रकाश फैलाया, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की अज्ञानता की नींद से जागना चाहिए और भक्ति, प्रेम और सत्कर्मों का मार्ग अपनाना चाहिए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, प्रिय दर्शकों, तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चांदनी मिश्रा ऑफिशियल 11 को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम हर दिन लेकर आते हैं आपके लिए ऐसी ही रहस्यमयी, पौराणिक और प्रेरणादायक कथाएं। जय श्री हरि।